टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग, इस पर आधारित ये चौथा ई लेक्चर है और इसमें अपन आज करेंगे प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। 3 ई लेक्चर इसी विषय पर और हैं जो आप जरूर देख लेना, जिसमें पहले में पेबैक पीरियड मेथड किया था हमने, दूसरे में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड किया था और तीसरे में प्रेजेंट वैल्यू मेथड किया था। और इसमें आज हम प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स या प्रेजेंट वैल्यू प्रॉफिटेबिलिटी अपन करेंगे। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, ईएफएम सेकंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडी जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपका पुनः स्वागत है। वर्तमान मूल्य सूचकांक या लाभदायकता सूचकांक, इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, कैपिटल बजटिंग की एक महत्वपूर्ण टेक्निक है। शुद्ध वर्तमान मूल्य पद्धति से, जैसा कि पहले बताया गया है, उन परियोजना की लाभदायकता का सही मूल्यांकन नहीं किया जाता जिनकी विनियोजन लागत भिन्न होती थी, यानी जिनका जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर भिन्न होता था तो उनका मूल्यांकन करना उसमें संभव नहीं है। इस कमी को पूरा करने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड अपनाया गया। इसकी गणना किस प्रकार से की जाती है, इसमें अपन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को डिवाइड करते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से। निर्णय मापदंड किस प्रकार से होता है इसका, लाभदायकता सूचकांक 1 से कम होने पर, अगर 1 से कम है तो विनियोग प्रस्ताव जो अस्वीकृत कर दिया जाता है, और 1 से अगर अधिक है ये तो उसको स्वीकार कर लिया जाएगा। लेकिन अगर 1 से अधिक परियोजनाएं हैं और उसमें से सर्वोत्तम परियोजना का चुनाव करना है तो जिस भी परियोजना का लाभदायकता सूचकांक अधिक होगा उसको चुन लिया जाएगा। जैसे अपन एक उदाहरण ले लेते हैं, फाइंड आउट द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स गिवन द फॉलोइंग डाटा रिगार्डिंग प्लांट ए एंड बी, रैंक द प्रोजेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, और डिस्काउंट जो रेट दे रखी है, रेशो दे रखा है वो 15% दे रखा है। कैश फ्लोज दे रखा है प्लांट ए में 0 ईयर में -20,000 और प्लांट बी में -12,000। तो इसका मतलब क्या है, ये कैश आउटफ्लो है, यानी इन्वेस्टमेंट है। ए का इन्वेस्टमेंट इतना है और बी का इतना है। कैश इनफ्लो कितना है पहले वर्ष में, ए का 9,500, दूसरे में 11,000 और तीसरे में 10,000। अगर बी की बात करें तो बी में पहले वर्ष में 6,000, दूसरे में 7,400 और तीसरे में 5,600। इसके अलावा सूचनाएं और दे रखी है कि प्रेजेंट वैल्यू एट 15% डिस्काउंट रेट जो है फर्स्ट, सेकंड और तीसरे साल में दे रखा है 0.830, 0.756 और 0.658। ये तीनों साल के अलग अलग दे रखी है। अब इसके आधार पर जो है हमको निर्णय लेना है। तो इस स्लाइड में देखिए आप, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले अपन ने वर्तमान मूल्य ज्ञात किया, जैसे अपन पहले करते थे। प्लांट ए लिखा, यहां प्लांट बी लिखा, यहां ईयर आ जाएगा, प्लांट ए में कैश इनफ्लो यहां पे आ जाएगा और इसकी प्रेजेंट वैल्यू यहां आ जाएगी। यहां प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट 15% जो पिछली स्लाइड में दे रखा है वो अपन ने यहां लिख दिया 0.870, 0.756, 0.658। इसी तरीके से हर एक वर्ष का कैश इनफ्लो ए का यहां लिखा 9,500, 11,000, 10,000। अब इसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकाला, 15% डिस्काउंट रेट पर अपन को दे रखा है तो 0.870 से 9,500 को इंटू किया तो 8,265 आया। 0.756 को 11,000 से इंटू किया तो 8,316 आया। 0.658 को 10,000 से इंटू किया तो 6,580 आया। तो ये प्रेजेंट वैल्यू प्रत्येक साल की आई है। इसको ऐड कर दिया तो प्लांट की जो 3 वर्षों की प्रेजेंट वैल्यू है 15% डिस्काउंट रेट पे वो 23,161 प्राप्त हो गई। इसी तरीके से प्लांट जो बी है उसमें भी जो कैश फ्लोज दे रखा है
6000, इसको 0.87 से 70 से इंटू किया तो 5220 आया फर्स्ट ईयर में। दूसरे ईयर में 5594.4 आया, 0.756 और 7400 को इंटू करने पर। तीसरे वर्ष में 0.658 को अपन ने इंटू किया 5600 से तो 3684.8 आया। ये प्रत्येक वर्ष की आई है, इसको टोटल कर लिया तो ये प्लान बी की 15% डिस्काउंट रेट पे जो है प्रेजेंट वैल्यू आ गई 14,499.2। तो फॉर्मूला अपने जैसा क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की तो निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो 0 वर्ष दे रखा है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपन ने जैसे 23,161 ए का, पिछले साइड में 20,000 दे रखा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट, डिवाइड किया तो है 1.158। बी का निकालने के लिए 14,499.2 डिवाइड बाय 12,000 पिछले साइड में दे रखा है, यह आया 1.2083। तो इसका मतलब यह है जो प्रेजेंट वैल्यू जो इंडेक्स है वो ज्यादा किसका है, 1.2083। इसलिए इसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे। एक और उदाहरण देख लेते हैं। द फॉलोइंग फाइनेंशियल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स आर कंसिडर्ड। प्रेजेंट वैल्यू कैश इनफ्लो प्रोजेक्ट ए की दे रखी है 20,000 और प्रोजेक्ट बी की दे रखी है 8,000। मतलब प्रति वर्ष जो प्राप्त हो रहा है प्रेजेंट वैल्यू वो 20,000 इसका है और 8,000 इसका है। तो इसका प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है। इनिशियल कैश आउटले यानी कैश जो इन्वेस्टमेंट है इसका 15,000 और इसका 5,000, इसका कम है इसीलिए कैश इनफ्लो भी कम है, इसका ज्यादा है तो इसका कैश इनफ्लो भी ज्यादा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है निकाल के 5,000 और 3,000। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स भी निकाल रखा है 1.33, इसका 1.6 है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चुनना उपयुक्त रहेगा, ये निर्णय लेके आपको बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन पूछा विच प्रोजेक्ट शुड बी प्रिफर्ड एंड व्हाई। तो परियोजना ए का शुद्ध वर्तमान मूल्य 5,000 और इसका जो है शुद्ध वर्तमान मूल्य 3,000 है। तो इसका मतलब ए का ज्यादा है, तो इसलिए अगर अपन निकाले प्रेजेंट वैल्यू मेथड के अनुसार तो अपन को ए का चुनाव करना सही रहेगा। लेकिन अगर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स से अपन निकालें तो उसमें इसका 1.33 है और इसका 1.6 है। तो बी का जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स है वो अधिक है, तो इसलिए वो अपन को बी चुनना ज्यादा ठीक रहेगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड से। तो इसका चुनाव किस प्रकार से करें, ये जो है वो प्रबंधक की दृष्टिकोण होता है और कितना उनका इन्वेस्टमेंट है, क्या उद्देश्य है व्यवसाय का, ये इन सभी बातों पर निर्भर करता है। धन्यवाद, आपने ये लेक्चर देखा। जय हिंद, जय भारत।